Hello everyone. First level English grammar. Unit 2 articles. Chapter 3 article an. The article an. The article an is used before words which start with a vowel sound. जिस वर्ड की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है उस वर्ड के पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाता है. A vowel sound is the sound which sounds like the vowels. Vowels के जैसे जो भी साउंड्स होते हैं उन्हें हम वोवेल साउंड कहेंगे. A vowel sound is also the sound which is made by the vowels, that is A, E, I, O and U. A, E, I, O and U इन vowels से जो भी साउंड निकलता है या फिर बनता है उसे हम vowel साउंड कहेंगे. Perfect practice time. Question number 1. Fill in the blanks with a or an. आपके वर्कशीट में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं. यहाँ पर आपको अ आर्टिकल का या फिर एन आर्टिकल का यूज करना है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एरो. यहाँ पर हम एरो इस वर्ड को देखेंगे. एरो इस वर्ड की शुरुआत इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल यूज करेंगे. एन एरो. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश इग्लू. इग्लू इस वर्ड में इस वर्ड की शुरुआत ई इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल यूज करेंगे. एन इग्लू. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश बैट. यहाँ पर बैट इस वर्ड को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा बैट इस वर्ड की शुरुआत ब इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ बैट इस प्रकार से अ आर्टिकल का यूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश ऑरेंज. यहाँ पर ऑरेंज इस वर्ड को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा आ इस वोवेल साउंड से ऑरेंज इस वर्ड की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे. एन ऑरेंज. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश आउल. आउल इस वर्ड की शुरुआत आ इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे. एन आउल. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश काइट. यहाँ पर काइट इस वर्ड की शुरुआत क इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करेंगे. अ काइट. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश केक. केक इस वर्ड की शुरुआत क इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करेंगे. अ केक. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश ईयर. ईयर इस वर्ड की शुरुआत ई इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे. एन ईयर. नेक्स्ट है हमारा डैश डैश हॉर्स. हॉर्स इस वर्ड की शुरुआत ह इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करेंगे. अ हॉर्स. और लास्ट वन है हमारा डैश डैश आइसक्रीम. आइसक्रीम इस वर्ड की शुरुआत आ इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे. एन आइसक्रीम. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ अ और एन. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आई ईट डैश डैश एग एवरी डे. यहाँ पर हम एग इस वर्ड को देखेंगे. एग इस वर्ड की शुरुआत ए इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे. आई ईट एन एग एवरी डे. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव मी डैश डैश बुक. यहाँ पर बुक इस वर्ड की शुरुआत ब इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करेंगे. गिव मी अ बुक.
थर्ड क्वेश्चन है हमारा आई हैव डैश डैश बाइसिकल। यहाँ पर हम बाइसिकल इस वर्ड को देखेंगे तो बाइसिकल इस वर्ड की शुरुआत ब इस कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज करेंगे। आई हैव अ बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव मी डैश डैश एप्पल। यहाँ पर हमें एप्पल इस वर्ड की शुरुआत को देखना पड़ेगा तो हमें समझ में आएगा एप्पल इस वर्ड की शुरुआत ए इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। गिव मी एन एप्पल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस इज डैश डैश इंक पॉट। यहाँ पर हम इंक इस वर्ड को देखेंगे। इंक इस वर्ड की शुरुआत ई इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। दिस इज एन इंक पॉट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ही सॉ डैश डैश एलिफेंट इन द जू। यहाँ पर हम एलिफेंट इस वर्ड को देखेंगे। एलिफेंट इस वर्ड की शुरुआत ए इस वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। He saw an elephant in the zoo. Question number 3. Fun activity. Complete the chart given below. Make it on a bright white paper or a white sheet of paper and paste it in your room. यहाँ पे आपको दिया हुआ चार्ट कंप्लीट करना है और उसको आपके रूम के वॉल पर चिपकाना है। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स एंड राइट द रूल्स और टर्म्स ऑफ आर्टिकल एंड। आपको एन आर्टिकल के रूल्स लिखने हैं और उसको आपके रूम में वॉल पे चिपकाना है ताकि आप आते जाते उसे देखते रहे और आपको वो समझ में आए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला रूल है द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विच स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड। जिस वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है उस वर्ड के पहले हमें एन आर्टिकल का यूज करना है। सेकेंड वाला है अ वोवेल साउंड इज द साउंड विच साउंड्स लाइक द वोवेल्स। एक वोवेल्स के जैसे जो भी साउंड्स होते हैं उन्हें हम वोवेल साउंड्स कहते हैं। और हमारा थर्ड वाला रूल है अ वोवेल साउंड इज ऑल्सो द साउंड विच इज मेड बाय द वोवेल्स दैट इज ए ई आई ओ एंड यू। ए ई आई ओ एंड यू इन वोवेल से जो भी साउंड निकलता है उसे हम वोवेल साउंड कहते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन 3 भी खत्म हो गया है। थैंक यू।